गेट के ऊपर बैनर लगा हुआ था आई लव मोहम्मद। तो अगर आई लव मोहम्मद उन्होंने अपनी मुस्लिम बस्ती के बाहर आई लव जय भीम, आई लव जय संविधान, तो अगर इस पे कोई एफआईआर लिखना चाहता है मोहम्मद, अगर इस पे कोई एफआईआर लिखना चाहता है तो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये सरकार डराने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी समर्थन इन बातों का करती है कि हर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई, जो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर एफआईआर की गई, उसका धुआं, उसकी चपट इस तरीके से उठी कि धीरे धीरे पूरा प्रदेश और फिर देखते ही देखते पूरा देश उसकी जद में आ गया है। और हाल ही में देखने को मिल रहा है कि ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी मौजूद हैं। तो ये जो चल रहा है अभी कानपुर में, जो एफआईआर दर्ज करी गई है एक समुदाय के खिलाफ, इस पर आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो एक समुदाय द्वारा, मुस्लिम समुदाय द्वारा एक गेट बनवाया जा रहा था और गेट के ऊपर बैनर लगा हुआ था आई लव मोहम्मद। तो अगर आई लव मोहम्मद उन्होंने अपनी मुस्लिम बस्ती के बाहर लिख रखा है तो उसमें भाई उन्होंने अपने जो उनके पैगंबर हैं, जो उनके मतलब उनके धर्म के, जिनको भगवान कहा जाए, जैसे हमारे धर्म के भगवान हैं उसी तरह वो भी उनके धर्म के हैं, तो उनको अगर वो आई लव लिख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आई लव जय भीम, आई लव जय संविधान, तो अगर इस पे कोई एफआईआर लिखना चाहता है, मैं बोल रहा हूँ आई लव मोहम्मद, अगर इस पे कोई एफआईआर लिखना चाहता है तो लिख दे, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है। हम भारत में नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमानों को डराया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये सरकार डराने का काम, मुस्लिम धर्म पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक धर्म का हिस्सा है जहां से धर्म की शुरुआत हुई। आप मोहम्मद साहब का नाम लिखने पर आप ऐतराज कर रहे हैं। अरे भाई, बताए नई परंपरा, इससे देश की शांति को अभंग किया जा सकता है। देखिए, अगर अभंग किया जा रहा है शांति को, तो काफी जगह आप और भी देखेंगे, हिंदू समाज के भी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है। आप किसी स्टेशन के बाहर जाइए तो आई लव स्टेशन का नाम होता है, शहर का नाम होता है आई लव करके। तो भाई उनकी मानसिकता थी, उन्होंने अपने पैगंबर को अपने दिल में बसा रखा है, उन्होंने मोहम्मद साहब को दिल में बसा रखा है, उन्होंने अपने समाज के जो उनकी बस्ती थी उसके बाहर उन्होंने गेट बनाकर लगा दिया आई लव मोहम्मद। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी समर्थन इन बातों का करती है कि हर व्यक्ति अपनी बातों को रखने का और अपनी आवाज को उठाने का काम कर सकता है, क्योंकि संविधान में यह भी दर्ज है कि अपने जिस धर्म का वो है उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था पर भी मुस्लिम समाज को इस बात से ठेस भी पहुंची है, जो आज पूरे देश प्रदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अच्छा, देश के पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक समुदाय का एक व्यक्ति नारा देता है देश के गद्दारों को गोली, एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती? और फिर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर तुरंत एफआईआर क्यों दर्ज हो जाती है? बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ा सवाल, बिल्कुल आपने सही पूछा। पुलिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार जो चाहेगी वही कराएगी। अगर सरकार, चुनाव आने वाला है 2027 में, अगर सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कराएगी और बात हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं, और जब जागरूक हो जाएंगे तो तक तो ताज पलट दिया जाएगा। तो इस डर से भी सरकार जो है माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, और जिसमें सहारा पुलिस प्रशासन का ले रही है। जी, आपको नहीं लगता कि जानबूझकर मुसलमानों को सड़कों पर उतारने की साजिश की जा रही है? देखिए, शुरू से ही दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के साथ अन्याय होता चला आया है, और अगर आज कोई दलित अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अगर आज कोई मुस्लिम अपना कार्य करना चाह रहा है तो उसको अनुमति नहीं मिलती है। और अगर आज बाबा साहब की रैली निकालनी पड़ती है तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। आप बताइए, जिसने संविधान बनाया उसकी रैली निकालने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़े, तो मुझे ऐसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बिना परमिशन के निकालेगी। आपने कि जिन्होंने संविधान लिखा उनकी रैली निकालने की परमिशन जी, तो आखिर ऐसी क्या बंदिशें आ रही हैं? देखिए, बंदिशें आ रही हैं। सरकार कभी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिम समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। वो चाहती है जहां थे वहीं रहें। जैसा कि आपने भाई, जिस कौम का कोई लीडर नहीं होगा वो आगे कहां से बढ़ेगी? देखिए, कौम के लीडर हैं, लेकिन लोग भटके हुए हैं। लोग भटके हुए हैं क्योंकि भारत का 85% मूल निवासी जो है वो कहीं ना कहीं भटक गया था, अब एकजुट हो रहा है। अगर मोहम्मद साहब का बैनर लगाने से एफआईआर लिख दी गई, जो आज देश में लोग एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाईचारा की, एकता की मिसाल है। और उस जन आक्रोश में सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक काफी लोग उसमें समर्थन दे रहे हैं कि जो एफआईआर लिखी गई है वो गलत है।
तो आपके हिसाब से जो एफआईआर लिखी जा रही है बिल्कुल गलत हो रहा है? देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आपको ऐतराज था तो आप बैनर पोस्टर के लिए मना कर देते, जिस समुदाय द्वारा लगाया गया है, लेकिन आप डायरेक्ट बैनर उतारने के बाद कहकर एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं। लेकिन कानपुर पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है कि हमने बैनर लगाने पे एफआईआर नहीं दर्ज करी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पुलिस जब देख रही है और सरकार प्रशासन देख रही है कि मोहम्मद साहब आई लव मोहम्मद जो लिखा हुआ था उसको लेकर जन आक्रोश बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हालात ऐसे आक्रोशित व्यवस्था में पहुंच जा रहे हैं जहां पर लोगों को संभालना मुश्किल होगा, तो पुलिस प्रशासन मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब बैनर के लिए नहीं किसी और चीज के लिए किया है। अगर भाई आपने किसी और चीज के लिए एफआईआर दर्ज की है तो साक्ष्य पेश करिए ना। एफआईआर में लिखा है कि बैनर को एक नई परंपरा बताया गया, एफआईआर में बैनर ही लिखा हुआ है। अभी आपने जैसे बताया कि पुलिस प्रशासन ने वीडियो में कहा कि मतलब बैनर पर नहीं लिखा गया है, एफआईआर पर लिखा गया है, लिखा है बैनर नई परंपरा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप को बचाकर दूसरों पर एफआईआर करना चाह रही है। हमारे साथ बात कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरा नाम अहमद अंसारी, आप देखते रहिए MF न्यूज।